फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। फ्रेंड्स, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब व्यक्ति का समय सही आता है तो सब कुछ सही होने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही अनिल अंबानी के साथ हो रहा है। लगता है उनके दिन अब बिल्कुल फिरने वाले हैं। जो मुसीबत का दौर था वो शायद खत्म होने वाला है। तो लगातार बहुत सारी खुशखबरियाँ एक साथ निकल के आ रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन से भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, साथ में रिलायंस पावर से भी शानदार खुशखबरी है और पिछले 2 दिनों पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी खुशखबरी आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी कंपनियों के अंदर अब वो वातावरण है जो चेंज हो गया और इसका नतीजा ये है कि डायरेक्ट बाजार खुलते ही रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों में अपर सर्किट लग गया। लगातार कोई माल बेचने वाला नहीं, सिर्फ खरीदारी ही खरीदारी हो रही है। लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल जाग चुका है एडीएजी ग्रुप के अंदर और इसके पीछे जो वजह है बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबरें। तो उन खबरों को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इतना सब चेंज कैसे आ गया। जहाँ पे 2-4 महीने पहले पूरा मायूसी का वातावरण था, वहाँ पे एकदम इतनी बड़ी हलचल कैसे बढ़ गई। तो सारे का सारी जो मैटर है उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसने भी इन ग्रुप में निवेश किया हुआ है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या इस निवेश को बनाए रखना है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या फिर एक माहौल है जो कभी भी फिर से पलट सकता है और फिर से वही पुराने दिन आ सकते हैं। क्योंकि इस ग्रुप ने लोगों को मालामाल भी किया था और वहाँ से पूरा पैसा डुबा के लोगों को रास्ते पे भी लाया था। तो क्या भरोसा किया जा सकता है इस ग्रुप के ऊपर? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की अब क्या रणनीति हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात, हम लगातार अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। आज सभी शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण है और उसके पीछे है बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर। सबसे पहले आरकॉम की तरफ से जो खबर निकल कर रही है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर जो फ्रॉड का टैग लगाया था एसबीआई ने, उसको अब वो हटाने जा रहा है। एसबीआई ने एनसीएलटी को एफिडेविट देकर कहा है कि वो रिलायंस इंफ्राटेल के ऊपर से फ्रॉड का टैग हटाना चाहता है। रिलायंस इंफ्राटेल रिलायंस कम्युनिकेशन की एक यूनिट है और यह फैसला उन्होंने तब लिया जब जियो की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब वो रिलायंस इंफ्राटेल के एसेट को खरीदने जा रहे हैं और ये जो सौदा है वो फाइनल हो चुका है। तो जो रकम है, जो कर्जा है, अब वो रिलायंस जियो चुकाएगी। तो जो 4000 करोड़ का जो टोटल कर्ज है रिलायंस इंफ्राटेल के ऊपर, वो कर्ज अब रिलायंस जियो चुकाएगी क्योंकि उसकी एसेट को वो खरीदने जा रही है। तो इस वजह से एसबीआई ने अब निर्णय लिया कि जब उनके पैसे वापस मिल रहे हैं उनको, तो जो फ्रॉड का जो टैग लगा दिया था उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल के ऊपर, तो उस टैग को वो हटाना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अब हमें कोई शिकायत नहीं इन कंपनियों से, क्योंकि हमें हमारे पैसों की रिकवरी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर की, क्योंकि उनके ऊपर फ्रॉड का टैग लग गया था और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मायूसी का वातावरण बन गया था। लगातार शेयरों में गिरावट हो रही थी, लेकिन अब वो वातावरण चेंज होने वाला है और यहाँ से शानदार तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन बात सबसे बड़ी यह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का फिलहाल भविष्य मुझे अभी भी उज्जवल नहीं लग रहा है। जरूर ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका इफेक्ट ये होगा कि शेयर में अभी भी आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जो हमने जो इसके प्रॉफिट बुकिंग की जो संभावना है आपके 3.5 रुपये के आसपास की थी, तो उसको अब आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे स्टॉक कम से कम 4 रुपये तक जा सकता है। फिर वहाँ से हो सकता है इसमें लोअर सर्किट की संभावना फिर शुरू हो, लेकिन कम से कम स्टॉक 4 तक तो जाएगा, उससे आगे भी जा सकता है। परंतु एक बात का आप ध्यान रखें, जल्द से जल्द इसमें प्रॉफिट बुक करने की आप जरूर कोशिश करें। परंतु अब थोड़ा सा आपका नजरिया बढ़ा सकते हैं, 4 रुपये तक ये स्टॉक तो जा सकता है क्योंकि न्यूज़ बहुत शानदार निकल के आई है। परंतु फिर भी लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए आपको इसका जो अमाउंट है, मैंने बार बार बोला है, इसको आप रिलायंस पावर में शिफ्ट कर लें। तो रिलायंस पावर से भी बहुत ही दमदार न्यूज़ निकल कर आई है और उस न्यूज़ के दम पे लग रहा है कि रिलायंस पावर के आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, रिलायंस पावर की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है 13 जून को। अनिल अंबानी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। रिलायंस पावर के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जिसके लिए बड़ी फंड रेजिंग की जा रही है। तो 13 जून को बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है।
और अब रिलायंस पावर के अंदर नए फंड की व्यवस्था की जाएगी, यानी कंपनी को आगे बढ़ाने का उन्होंने ठान लिया है। जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने किया था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी ने 550 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की थी, जिसमें 400 करोड़ रुपए अनिल अंबानी खुद लगा रहे और 150 करोड़ वर्दे ग्रुप लगा रहा है। उनके बदले में उनको इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे 62 रुपीज़ के प्राइस से। और इस निर्णय के बाद में ये और एक बड़ा निर्णय लिया गया। तो जिस तरह से हमने काफ़ी दिनों से डिस्कस किया था कि अनिल अंबानी का ध्येय है कि इन दो कंपनियों को आगे लेके जाना है, ये मैंने आपको रेगुलरली बोला, अभी नहीं बोला, मैं 8 महीने से बोल रहा हूँ पिछले, कि अनिल अंबानी इन दो कंपनियों को आगे लेके जाएंगे। तो वही हुआ। पहले उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड रेजिंग की और अब वो रिलायंस पावर के अंदर फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। और इनके लिए किस तरीके से किया जाएगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 13 जून को इसकी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी और इसके लिए जो पर्पज इस्तेमाल किए जाएंगे फंड रेजिंग के लिए, तो उसमें इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं या फिर इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज वारंट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर में भी कोशिश की जा सकती है, या फिर प्रेफरेंशियल इशू के रास्ते, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, या फिर राइट इशू, या फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें से कोई ऑप्शन चुन करके उसके द्वारा फंड रेजिंग की जाएगी। तो एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है आर पावर के लिए, यानी कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आर पावर का। और इस समय स्टॉक बहुत ही कम प्राइस पे अभी भी है, क्योंकि ये बात अलग है कि निचले लेवल से बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुका है, 12 रुपये पहुँच चुकी है आज प्राइस। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म नजरिया देखें, पहले की इसकी प्राइस से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही कौड़ियों के भाव में मिल रहा है स्टॉक। तो इस समय अगर इसमें निवेश करते हैं तो आने वाले समय में ये माला माल कर सकता है हमें स्टॉक। और जिस तरह से वातावरण बन रहा है तो उससे एक बात समझ में आ गई है कि अब जो हम पहले आंकते थे अनिल अंबानी ग्रुप को आज से 6 महीने पहले, वो अभी चीज़ नहीं है। अनिल अंबानी ने इन कंपनियों को अब संभालना शुरू कर दिया है, इन कारोबार को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो निर्णय लिया उसकी वजह से इन कंपनियों के दिन बदल सकते हैं और यही आज के कारोबार में भी दिख रहा है। तो एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 3.30 पर और इसमें कोई हलचल नहीं, डायरेक्ट अपर सर्किट लगा है, यानी दिन की हाई भी वही है, लो भी वही है 3.30 और 5% का डायरेक्ट अपर सर्किट लग गया। बात रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 11.95 पर और ये पूरे दिन की हाई है, यही लो है। यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं, डायरेक्ट अपर सर्किट लगा है 5% का, यानी स्टॉक 12 तक पहुँच चुका है। पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। 4 रुपये का स्टॉक आपको 12 पे जाके दिखाई दिया, यानी दुगुना नहीं तिगुना रिटर्न लोगों को दे लिया है। करीब दुगुना की बजाय तिगुना रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है 2-3 महीनों के अंदर स्टॉक, यानी लोगों को इसने माला माल कर दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है रिलायंस पावर के अंदर। और मैंने आपको काफ़ी समय से लगातार बोला था, 4 रुपये के आसपास मैंने खरीदारी के लिए बोला था। जब इसकी प्राइस 3 रुपये थे तब भी मैंने आपको बोला कि इसमें खरीदो माल। तो जिसने भी खरीदा होगा उसको तो बम्पर रिटर्न मिल रहा है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इनके दिन अभी और तेज़ी के हैं, क्योंकि एक तरफ तो रिलायंस पावर जो है पावर सेक्टर से संबंधित स्टॉक है और पावर सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। उसके पीछे 2 वजह है। एक तो अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वजह से कंपनियों का पावर कंज्यूमशन बढ़ेगा और इस वजह से उनको प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कारोबार बढ़ने की वजह से पावर सेक्टर के जितने भी शेयर है वो ज़बरदस्त तेज़ी के माहौल में आ चुके हैं। दूसरी, सरकार की तरफ से PLI स्कीम के तहत इन कंपनियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है, उसका भी फायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है। तो इस वजह से सारे पावर सेक्टर के शेयर दौड़ रहे, तो इसका फायदा मिल रहा है। साथ में अनिल अंबानी की तरफ से ये जो बड़ी फंड रेजिंग की जो व्यवस्था की जा रही है, घोषणा की गई है कि 13 जून को बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, इसका भी इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आने वाले समय में स्टॉक एक तरफा दौड़ेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कर ले, वरना अभी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बैठे रहे। आने वाले समय में आपको ये मल्टी बैग रिटर्न देता वो दिखाई देगा, आपको मालामाल करेगा। चलते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। इसमें भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। ओपन स्टॉक 83 पर हुआ, हाई 84.70 की है, लो 82.50 का। थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन अंत में फिर से तेजी बन चुकी है और 84.70 पर 5% का अपर सर्किट यहाँ पर भी लग गया है, क्योंकि यहाँ पर भी माहौल तेजी का बना हुआ है, क्योंकि बड़ी फंड रेजिंग की गई है। और अब चलते हैं हम रिलायंस कैपिटल पर। स्टॉक ओपन हुआ 19.40 पर, दिन की यही हाई है यही लो है, यहाँ पर भी डायरेक्ट अपर सर्किट लगा है। 19.40 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। तो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों में शानदार तेजी बनी हुई है और इस समय लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। पिछले कई दिनों से कंपनियां लगातार दौड़ रही है और अब जो पॉजिटिव न्यूज़ का जो सिलसिला शुरू हो गया, तो इससे लग रहा है कि अब इस ग्रुप में जिसने भी निवेश किया है उनके अच्छे दिन आ सकते हैं और जिसने भी धैर्य के साथ इन कंपनियों के साथ बने रहे उनको उनका मुआवजा मिलने की संभावना बन रही है। तो बड़ी शानदार न्यूज़ निकल कर आई है और अभी भी मेरा जो नज़रिया वही है, आपको अपना निवेश अगर रखना है तो 2 कंपनियों में ही रखें, रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपने अगर आरको में निवेश किया हुआ है
तो पहले मैंने आपको कहा 3.5 के आजू बाजू प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर आई है, SBI ने जो फ्रॉड का टैग हटाने की बात कही है, तो स्टॉक में अभी तेज़ी जारी रहेगी। तो आप 4 रुपीज़ के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आपका जो भी निवेश है उसको R पावर में लगा दे, तो फिर वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना है और आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं। तो लेकिन तेज़ी वहाँ काफ़ी बन चुकी है, थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें, उसके बाद वहाँ पर निवेश करें। तो बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे दोनों स्टॉक, और आप इसमें निवेश करने पे आपको आने वाले समय में शानदार रिटर्न मिल सकता है। और मेरा सबसे अच्छा पसंदीदा जो स्टॉक है वो है रिलायंस पावर। बहुत ही कम प्राइस में अभी भी मुझे लग रहा है इसकी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और इसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अनिल अंबानी ग्रुप के साथ ऐसा टैग लग चुका है कि कभी भी यहाँ पर गिरावट भी हो सकती है, तो वो उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। तो निवेश लिमिटेड ही करें इन कंपनियों में। अगर आपका निवेश है तो बहुत ही कम रखना है, बड़ा निवेश न करें, क्योंकि कभी भी हवा का रुख बदल सकता है। तो आपको वो सोच समझ के ही निर्णय लेना है। यहाँ पर जैकपॉट लगने की संभावना है, साथ में पैसे डूबने की भी पूरी संभावना है, तो उसके हिसाब से ही आपको सोच समझ कर ही निर्णय लेना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।